मतलब कर्नाटक से भी बच्चे आए हैं, जम्मू कश्मीर से भी लोग आए हैं। तो ये बहुत बड़ा, सबसे पहली बात तो डेडिकेशन है आप सब लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिलेक्शन के बाद में ऐसा होता है कि ठीक है कंफर्ट जोन में नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा। एक जगह खड़े होकर जब आप यहाँ आ जाते हैं तो ये दर्शाता है कि आपका और हमारे बीच का लगाव सच में कितना है और हम आपके लिए कितना मायना रखते हैं। ये भी हमको महसूस सम्मान समारोह में ही होता है, और अभी हम वो जो महसूस कर पा रहे हैं वो सब आपकी वजह से महसूस कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और दूसरा, मैं उन सभी लोगों के चरण स्पर्श करूंगा यहाँ पर जो भी आपके फैमिली मेंबर्स आए हैं, जो भी सीनियर्स हैं उससे छोटे हैं, तो उन सबको नमस्ते। मैंने देखा अभी एक छोटा सा बच्चा भी था यहाँ, अभी कहीं खो गया है वो, तो किसी के साथ में आया होगा, उसे तुम अपने मतलब ऐसे गायब में, हाँ वही है, ठीक है, कल को ये भी भर्ती होगा। तो मतलब अब अगर हम आज बात करें सम्मान समारोह में, हमारा जो मुख्य मकसद होता है वो होता है कि भाई आप सब लोगों का जो प्राइड है वो बना रहे, आप ये महसूस भी कर पाओ कि आपने कुछ प्राप्त किया है, क्योंकि आप सबकी जर्नी अलग अलग है। बहुत सारी जर्नी ऐसी भी होंगी कि बोलते ना कि बहुत सारे बच्चे संकोची होते हैं जो कह भी नहीं पाता, और मतलब मायूस करने वाली कहानी भी होती है। इसी SSC-GD की एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ, और मैंने क्लास में भी जिक्र किया था एक बार कि एक बच्चे ने बोला कि मेरे पिताजी को मतलब उसकी बातें मतलब जैसी भी रही हो, आप समझे, मतलब उसके पिताजी को जाना पड़ा इस दुनिया से। और उसने बोला कि मेरे पिताजी जहाँ काम करते थे, तो जिनके यहाँ वो JCB या ट्रैक्टर चलाते थे, उन्होंने मेरे पिताजी का ट्रीटमेंट नहीं करवाया, और अगर ट्रीटमेंट करवा देते मेरे पिताजी का तो बच जाते। दरअसल वो JCB जिस JCB को चलाते थे उसी के नीचे आए थे, क्या कारण रहे पता नहीं। तो उसने बताया कि अब हमारे घर जो चलता है वो 500 रुपए की जो पेंशन आती है उससे चलता है, और कोई भी रिलेटिव हमें पैसा नहीं भेजता। तो मैं उसे पूछ रहा था, मतलब यार 500 रुपए में घर कैसे चल सकता है। मतलब हमारे लिए बेशक मतलब हम भी उसी पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन इतने खराब हालात कि 500 रुपए में भी घर चल सकता है क्या। तो उसने बताया कि भैया पिछले 2.5 महीने से हमारे घर सब्जी नहीं बनी है, मतलब सिर्फ रोटी बन रही है, और सिर्फ रोटी ही हम खाते हैं, चाहे नमक से खाएं या कैसे भी खाएं, सब्जी 2.5 महीने से नहीं खाएंगे। और 3 भाई बहन थे, तो मतलब कारण थे, मैं चाहता था कि वो यहाँ मिले, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाया है। तो मैंने उससे बोला था कि भाई जो भी हम कुछ कर पाएंगे आप समझना, मैंने उसे प्रॉमिस किया कि ठीक है तुम अपनी चीजें कंटिन्यू करना, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा, बाकी पढ़ाई वढ़ाई के लिए जो भी तुम कर पाओ तो वो कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। इतना खुददार बच्चा कि ये कह के गया ठीक है जब मुझे जरूरत होगी, उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे कभी, यही नहीं। उसी तरीके से अपना सर्वाइवल किया, और आज आपके साथ में वो भी CISF में सेलेक्ट हुआ है। इस चैनल की जो जर्नी रही या आप लोगों से जो भी भावनात्मक जुड़ाव है, उसका कारण यही था कि हम लोगों ने मतलब अमीरों को टारगेट नहीं किया। टारगेट नहीं का मतलब उन्हें प्रेशर नहीं देना था, उन्हें सुविधाएं देने का कोई अर्थ नहीं था। वो लोग जुड़े तो अलग बात थी, ध्येय यही था कि निम्न वर्ग और मध्य वर्ग का बच्चा जुड़ पाए। आज आप देखोगे RWA के जो स्टूडेंट्स हैं वो अमीरों के बच्चे बेशक सफलता के बाद हो गए हैं, लेकिन शुरुआती दौर पर इसके जो बच्चे इससे जुड़े थे वो ग्रामीण परिवेश के निम्न और मध्यम वर्ग के परिवार के, मैं कहूं तो निम्न वर्ग कहना ज्यादा सही होगा। यही वो चैनल था कि मैं कहूं कि जिस चैनल को आप सब लोगों ने परिवार बनाया, तो उसके परिवार बनने का कारण ये था कि जब इस देश में कोर्सेज की फीस, आप शायद में आप में से बहुत सारे नए छात्र होंगे, मैं आपको 5 साल पहले का सिनेरियो बता दूं तो 5 साल पहले 5,000 से कम फीस नहीं होती थी। आज हिंदुस्तान में जो ये कोर्सेज की फीस है एनालिसिस करना, वो RWA ने कम की है। इस देश में जो कोर्सेज, दूसरी बात, आज YouTube पे जो डेडिकेटेड लोग पढ़ाने लगे हैं सब लोग, इसकी शुरुआत RWA ने की है। मतलब लोग मजबूर हो गए, लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है तुम्हारा मतलब ये कंपैरिजन हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी आप में से कई साथियों ने खड़े होकर बोला कि हमने कोर्स भी नहीं खरीदा और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस से हमारा सिलेक्शन हो गया।
तो बच्चा क्यों ही पैसा खर्च करेगा, फिर कोई अर्थ ही नहीं बनता। और फिर आपकी सबकी जर्नी रही होगी एक, लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूं, ये शायद हम लगभग 20वां प्रोग्राम कर रहे होंगे ऐसा, तो मेरा हमेशा मैसेज यही होता है कि सर ने, अंकित भाटी सर ने सपना देखा कि भाई हम एक गरीब से गरीब घर तक एजुकेशन को पहुंचाएंगे। बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं भी हैं, लेकिन उसके अंदर वो हौसला, जुनून है कि वो अपनी चीजों को दिशा दे सकता है, तो हम उसको एक माध्यम जरूर देंगे। और वो शायद आज घर घर तक एजुकेशन पहुंच चुकी है। 2 करोड़ प्रतियोगी छात्र होने का मतलब, क्योंकि प्रतियोगी छात्र का मतलब ही क्या है, अब अगर हम मेजरली बात करें तो 18 से और 28 के बीच का बच्चा, उसमें भी ज्यादातर 18 से 25 के बीच का ही होता है। तो इतनी उम्र वर्ग के अगर 2 करोड़ बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, तो मेरा मानना यह है कि संपूर्ण देश का प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला हर बच्चा जुड़ा हुआ है। और जब संपूर्ण देश के इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, उन बच्चों में से कुछ आप बच्चे यहां बैठे हुए हैं, तो आप विशेष हैं। और विशेष आप तब बन जाते हैं कि लोगों ने बोला कि 160 मार्क्स का आपका एग्जाम था, 160। मैं बस बुलाना चाहूंगा, देखो मतलब इसमें कंपैरिजन नहीं है, मेरे दिल की बात है। जैसे कि आप ये सोचोगे कि भाई ऑल इंडिया रैंक 1 शाहरुख खान सब जानते होंगे, और ऑल इंडिया रैंक 1 लगभग मतलब शाहरुख का स्कोर जो है 155 के आसपास रहा, लेकिन एक लड़के ने कमाल ही कर दिया। 160 में से 160 गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कोई, ना एनसीसी ना रिलैक्सेशन, उसके पास ऑप्शन था 80 क्वेश्चन करने का, और 80 में से 80 ठीक किए। मतलब मैं ये समझ रहा हूं कि यार क्या पोटेंशियल रहा होगा कि अपनी तैयारी में इतनी सी भी कमी नहीं आने की। अब चूंकि आप सब लोगों को गाइड आगे के लिए भी करना है कि भाई फ्यूचर में आप में से बहुत सारे लोग आगे जाएंगे, बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को यही रोक देंगे, उन्हें लगेगा ठीक है अब तो मतलब सैलरी आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो चीजें आसान हो गई थोड़ी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अपने मैक्सिमम पे आप लोग जाना, जितना सीट्स पर आप पहुंच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको लगता होगा कि भाई आप एक औसत छात्र हैं और अभी आप किसी ग्रुप डी स्तर की परीक्षा के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो कल आप ग्रुप ए की परीक्षा के लिए सेलेक्ट नहीं हो सकते। जैसे आप यहां पर हुए यही जर्नी आगे रखना, चीजों को सीखना, तो आप कल, मैं ये कहता हूं अगर आप सबके अंदर हौसला होगा तो आप सब अधिकारी हो जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन उस हौसले की जरूरत होगी, अब से पहले भी लोगों ने किया है, टॉपर्स भी नहीं कर पाते हैं अपने। अगर मैं बात करूं स्कूलिंग में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन औसत भी बहुत सफल हो जाते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और कोई एक ऐसा अपना एक ध्येय चुनने की जीवन में अगर टारगेट नहीं है, क्योंकि अभी तक आप किसके सहारे जिए, टारगेट के सहारे कुछ था, तो एक टारगेट हमेशा रखना आगे कि अभी मुझे ये चीज अचीव करनी है और ये बाकी। और एक भाई होने के नाते सलाह यही है कि जब मंथली सैलरी आए तो उसके बाद का संतुलन बड़ा महत्वपूर्ण है। आप पर आपका जो परिवेश है, आपके जितने भी साथी होंगे जो आपके साथ में मंथली सैलरी पाएंगे, तो हमारे और बाकी सबके सैलरी एक कैडर में सबकी बराबर आएगी, लेकिन हम लाइफ स्टाइल से बड़ा प्रभावित होते हैं लोगों से। हम देखेंगे यार मुझे भी 50,000 रुपए मिलते हैं और इस बच्चे को भी 50,000 रुपए मिलते हैं, ये तो बढ़िया पहनता है, बढ़िया लाइफ जीता, पार्टी वार्टी करता है, और हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो उसको देख के कंपैरिजन नहीं करना। आपके हालात आप जानते हैं, शायद उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, कोई निर्भर ही ना करता हो, उसको अकेले का अपना अकेले का जीवन चलाना, उसका घर डेवलप हो। तो एक तो आप किसी के साथ में तुलना मत करना कि भाई ये कोई किसी तरह का जीवन जीता है उसी नौकरी में, तो मैं भी ऐसा ही जीवन जीऊंगा। पहली बात तो ये, इसी के लिए मतलब आप पंचतंत्र किसने लिखी है जरा बताओ लोग? विश्व में कौन से नंबर की बिकने वाली किताब है? विश्व में कौन से स्थान पर आती है सेलिंग में? कौन बता सकता है? हाथ उठाओ। कितने पे आती है? दूसरे पर। पहले पे कौन सी आती है? बाइबल आती है। तो वो दुनिया की मतलब दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है। तो उसमें एक मतलब पंक्ति है, उसमें नैतिक सी कहानियां बताई गई हैं आपके जीवन के लिए, और बड़ी मतलब अच्छी कहानियां हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ाई जाती हैं। तो उसमें एक कहानी कही गई है कि जो संपत्ति में भी सरल हो, महसूस करना इस बात को, जो संपत्ति में भी सरल हो। संपत्ति का मतलब जब उसके पास कोई अभाव नहीं है,
उसके पास चीजें हैं और वो तब भी एक सरल जीवन जीता है। और जो विपत्ति में भी अविकल हो, विपत्ति में भी अविकल का मतलब विचलित ना हो, वही महान होता है। तो संपत्ति में सरल रहना है और विपत्ति में अविकल रहना है। तो कभी भी मतलब आपके सामने परिस्थितियां आपने अब तक झेली है, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ ने सब कुछ झेला ही होगा, देखा होगा उन्होंने इकोनॉमिक कंडीशंस को भी, आर्थिक हालात भी, सब जैसे भी होते हैं, तो वो आपको जीवन में खुद ही फेस करने हैं अपने आगे आने वाले समय को। और बाकी तो आप सेना का हिस्सा बने, पैरामिलिट्री फोर्सेस का हिस्सा बने, एसएसएफ वालों के पूरे मजे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आराम से अच्छे की पढ़ाई हो जाएगी।